Hey students, welcome to my channel Study Filter. This is Khushi. I hope you all are good. So yesterday we have completed Kingdom Protista and today we continue about Kingdom Fungi part. The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism. जो kingdom fungi है उसके अंदर एक unique kingdom है, उसके अंदर सारे heterotrophic organisms आते हैं. दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी यानी कि आपको यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे आपकी मॉर्फोलॉजी पे भी एंड आपके हैबिटेट पर भी. यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट. देखो मॉइस्ट ब्रेड पे या फिर रॉटन फ्रूट पे, सड़े गले फ्रूट्स पे आपको फंजाई देखने को ज़रूर मिलती होगी. द कॉमन मशरूम्स कैन यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई. अब देखिए ये दो चीज़ें खाने की हैं, जैसे कि एक कॉमन मशरूम है जो कि आप खाते हैं और एक टोडस्टूल है, ये भी एक फंजाई है, ठीक है, जिसको आप ईटिंग में लेते हैं. वाइल्ड स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासाइटिक फंगस. अब देखिए जो मस्टर्ड लीफ पर आपको वाइट स्पॉट देखने को मिलते हैं वो एक पैरासिटिक फंगस है. सम यूनिसेल्युलर फंजाई यानी कि कुछ यूनिसेल्युलर फंजाई होती हैं जैसे कि ईस्ट, जो कि क्या यूज़ में ली जाती है, ब्रेड बनाने में, बियर्स बनाने में, ठीक है. और जो बची कुछ फंजाई हैं वो डिजीज़ कर सकती हैं आपके प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में. वीट रस्ट. अब देखो वीट रस्ट कॉजिंग आपका प्यूसिनिया से होता है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक. अब कुछ फंजाई ना एंटीबायोटिक का सोर्स होती हैं जैसे कि पेनिसिलम. फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल. तो फंजाई जो होती है वो कॉस्मोपॉलिटन होती है आपकी एयर, वाटर, सॉइल एंड या तो आपके एनिमल्स पर या प्लांट्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी. दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म. देखो गर्म जगह ये ग्रो करती हैं. ह्यूमिड उमस वाली जगह पे प्लेसेस. हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर. अब देखिए खाना इसलिए फ्रीज में रखते हैं क्योंकि उस जगह आपकी फंजाई ग्रो नहीं कर सकती है, वो एक कोल्ड प्लेस है, ठीक है. तो वहाँ वार्म ह्यूमिडिटी का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो इस वजह से वहाँ फंजाई ग्रो नहीं करती हैं. Yes, it is prevent food from going bad due to bacterial और fungal infection. तो कोल्ड प्लेस की वजह से बैक्टीरिया और ना फंगस लगते हैं, तो उस वजह से फूड को बचाता है ख़राब होने से. विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेल्युलर. देखिए एक्सेप्शन है, ईस्ट जो होता है वो यूनिसेल्युलर होता है. फंजाई ऑफ फिलामेंटस. देयर बॉडी ऑफ कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है धागे जैसा, उसको हम हाइफी कहते हैं. जो हाइफी यानी कि बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब कॉन्स्टिट्यूट होते हैं तो हम उसे माइसीलियम कहते हैं. कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जो ट्यूब की फॉर्म में होते हैं विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफी, ठीक है. आपके माइसीलियम होता है जब बहुत सारे नेटवर्क ऑफ हाइफी मिलते हैं, और जब आपके पास एक कंटिन्यू ट्यूब जो होती है उसमें अगर आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म हैं, फिल्ड हैं, तो उसको हम सिनोसाइटिक हाइफी कहते हैं. अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी. अब देखो किसी के अंदर सेप्टे प्रेजेंट होता है, क्रॉस वॉल्स होती हैं उनके हाइफी में. जो फंजाई की वॉल होती है वो काइटिन से और पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है. बहुत सारे फंजाई आपको हाइड्रोट्रॉफिक देखने को मिलेंगे. एब्जॉर्व करते हैं सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सट्रेट एंड हिंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स. तो उनको हम सैप्रोफाइट कहते हैं, यानी कि जो फंजाई आपके ऑर्गेनिक को एब्जॉर्व करते हैं डेड सब्सट्रेट से, उसको हम सैप्रोफाइट कहते हैं. और जो आपके लिविंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स. ओके, दे कैन ऑल्सो लिव इन सिम्बायोसिस. अब देखिए डुअल नेचर भी रखते हैं, यानी कि सिम्बायोसिस इन एसोसिएशन विथ एल्गी इज लाइकिन. आई मीन कि ये एक रिलेशनशिप भी रखते हैं, जैसे कि एल्गी के साथ लाइकिन्स का है. हायर प्लांट्स का आपके पास रूट से है एज माइकोराइजा, आपको माइकोराइजा के अंदर देखने को मिलेगा. तो ये फंजाई की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे थे.
फंजाई कहाँ प्रेजेंट होती है वो दे रखा था। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी रिप्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।